शुरू होती है पेट्रोल और डीजल की कीमतों के अंदर होशरुबा इजाफा जो ये कर रहे हैं उसकी वजह से इस वक्त 137 रुपए का लीटर कौन आदमी पाकिस्तान में सख्त किसकी इसकी जेब में इतने पैसे हैं कि वो खरीद सकता है। इसी को कामयाबी कहते हैं कि बिलियन डॉलर ले आए। अगर वो बिलियन डॉलर लाने के लिए आपने 30 रुपए यहाँ से पेट्रोल और महंगा कर लिया और 160 रुपए का पेट्रोल करते हैं और लेकिन बिलियन डॉलर IMF से मिल जाते हैं, तो क्या ये कामयाबी है? मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन PDM एक पैसे की भी मजीद पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की इजाजत हुकूमत को नहीं देगी। ये हम नहीं कर सकते कि IMF की ईमा पे, IMF के कहने पे आप पेट्रोल महंगा करें। जो पेट्रोल की कीमत जो है, जो मौजूदा आलमी मंडी है, उसके हिसाब से किसी तरह से भी 75 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारा अंदाजा है कि 70 रुपए से कम होनी चाहिए, लेकिन आज वो 111 रुपए का भी बहुत ज्यादा बजट डेफिसिट्स थे और जब बजट डेफिसिट ज्यादा होंगे तो डेफिसिट को आप कर्जों से ही फंड करते हैं। दैट्स व्हाट डेफिसिट मींस। तो कर्जे बहुत बढ़ गए। हम कोशिश करेंगे कि हम डेफिसिट्स कम से कम करें। जी, मौजूदा जो इकनॉमी टीम है उस पर आपने गुफ्तगू सुनी और इस वक्त जो माशी टीम है वो वाशिंगटन में मुज़ाकरात कर रही है IMF के साथ। और आपने देखा कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत के अंदर इमरान खान साहब को सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया महंगाई के हवाले से, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के हवाले से। मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी यही कहा और यह साहब कि जी हमें सब्सिडीज़ ख़त्म करना पड़ेंगी, जो शौकत तरीन साहब कहा करते थे। तो बात वहीं से जुड़ रही है जहाँ से टूटी है, सिलसिला वहीं से जुड़ रहा है जहाँ से टूटा था। इसमें हंसी आ रही थी कि आपने पेट्रोल बढ़ा के अगर 1-2 अरब डॉलर ले आए तो क्या कर लिया आपने? ये कोई कामयाबी है? नहीं, इनको ज्यादा मिल रहे हैं। इनको 2 अरब डॉलर ये है कि ज्यादा मिल रहे हैं। आज जो खबर आ रही थी 6 से 8 उनके थे 2 दो इनको असल मसला ये नहीं। उस बात साहब पहले दिन इमरान खान की हुकूमत थी, आपको याद होगा कि हमने रेगुलर प्रोग्राम किया कि अल्लाह का वास्ता है IMF में नत जाओ। मैं आपको बात बताऊं, एक बात डेविल्स एडवोकेट के तौर पे, असद उमर की जो नेगोशिएशंस थी उस नेगोशिएशंस के आर्टिकल्स आए थे। अच्छा। और मैंने शायद इसमें बात भी की थी कि असद उमर को उन्होंने वापस भेज दिया था कि तुम फाइनेंशियली गुड नेगोशिएटर नहीं हो। इमरान खान ने वापस नहीं बुलाया था और उसको उन्होंने तशबीह दी थी तुम यूनान के उस वज़ीर ख़जाना की तरह हो कि जो हमारे पास आया था और हम उससे नेगोशिएट कर लेते तो हमने उसे कहा था कि तुम करो भाई, तुमने थोड़ा पे करना है, और उसको 6 महीने के निकाल दिया था। उसके बाद मुझे ये बताया हफीज़ शेख को कौन लेके आया था? मैंने आज नहीं, बिल्कुल ठीक है, इमरान खान ले, सबको इमरान खान लाता है, सबको नवाज शरीफ लाता है, सबको शहबाज शरीफ लाता है, सबको जरदारी लाता है, सबको सिकंदर मिर्जा लाता है, सबको गुलाम मोहम्मद लाता है, सारे। सर ये जो माशी टीम है ना, ये पहले दिन आया था शुएब यहाँ पर और कान से पकड़ के अयूब खान को कहा पुत्र इसको रखना है तुमने। अच्छा। आपको पता है अगर आपके तो 23 वजीर आजम है ना, नहीं अयूब खान तो खुद ही सब कुछ चला रहे थे, नहीं उनका भी काम उससे पहले हाँ वो यस अमेरिका ने हो यस। अच्छा। 23 वजीर है तो आपके वजीर खजाना ज्यादा 10 हैं। अच्छा। और सबको कहा जाता है ये बेनज़ीर ने जब 88 में हुकूमत संभाली तो कहा था 2 लोग जो है तुम नहीं बदल सकोगे, एक तुम अपना वजीर खारजा नहीं लगाओगी, वो कौन आएगा? साहबजादा याकूब अली खान, एक वी ए जाफरी साहब वो लगाओगे क्योंकि IMF अप्रूव्ड थे। ठीक, फिर आप ये बताएं हफीज़ शेख कहाँ से आया, क्यों लगाया गया, कैसे आया? मैंने आज एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट के शेर है, सिर्फ कुछ नहीं बोला मैंने, वो है दानिश साहब का शेर कि सब्ज़ाए नौरस्ता से तू वजह पामाली ना पूछ, बात चल निकली तो ये फिर बागमा तक जाएगी। अच्छा। जो लोग कहते हैं ना कि हम इस मुल्क को तलाश खराश करके हम माली बने हुए हैं, हम इस मुल्क को ठीक करते हैं, पाकिस्तान में अगर आपने अच्छा किया है तो आप उसके भी मेडल लगाओ, हमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर आपने बुरा किया है तो आप उसका भी। आपने अच्छा किया, आपने शौकत अजीज को लेके आए, शौकत अजीज ने हमसे IMF से निजात ले, अच्छा किया, लेकिन आपने बुरा भी तो किया, तो आप हफीज़ शेख को भी ऑन करो। अच्छा। हफीज़ शेख भी तो आप, असल मसला ये है कि हो सकता हमने कितने प्रोग्राम किए, इमरान खान साहब का सबसे बड़ी गलती आप ये कर रहे हैं कि आप इस IMF के उसमें जा रहे हैं। दुनिया के अंदर IMF जो है उस्मान साहब बना इसलिए है कि दुनिया के अंदर जितने भी बैंकर्स ने दुकानें खोली हुई हैं उन बैंकर्स का पैसा महफूज रहे। आपकी एक दुकान है, आपकी दुकान जो है वो ख़राब चल रही है, मैं कहता हूँ उस्मान साहब ये पैसे पकड़ो 5 लाख रुपया और इसमें अपना नया माल डालो, लेकिन इस माल जब डालोगे तो उसकी तुम्हारी जो बिक्री होगी उस बिक्री में से वो जो कर्जा लिया हुआ है उसका तुम दो, मेरा माल तुम्हारे पास पड़ा रहेगा। ये है IMF। मेरे लिए नहीं आता,
IMF इस पाकिस्तान के अवाम के लिए नहीं आता। IMF दुनिया के अंदर जो 170-80 बैंक बने हुए हैं जिनके साथ एक कंसोर्शियम बना हुआ है, IMF आता है पेरिस क्लब के लिए, IMF आता है उस बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के लिए। ये फिर जा रहे हैं और खुश होकर आ कहते हैं तो मुझे उस्मान साहब, मैं आज तक सोचता हूँ कि कोई एक बंदा ऐसा हो सकता है जो 1 साल के लिए कहे यार दाल खा लो, मैं नहीं जाता हूँ, कौम को कहे दाल खाओ, दाल तो आपने वैसे भी खानी है, जिल्लत तो फिर भी मसला तो ये है कि दाल कौन सी सस्ती हो रही है साहब, मुर्गी से दाल महंगी है। हाँ, ये भी सही। फिर रोजा रखो, 1 साल का रोजा रखवाया जा सकता है। अच्छा, आपने अगर जिस जगह IMF गया है ना जी, वहां रोजे तो बात की बात है, वहां कहत फैला है। अफ्रीकन, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें कि हम अफ्रीकन कंट्रीज में नहीं है। मेरे पास उतना तेल नहीं है जितना नाइजीरिया के पास है, सऊदी अरब के पास उतना तेल नहीं है जितना नाइजीरिया के पास है। जॉन परकिंस दिखता है कि मैं वहां गया हूं, मैंने देखा कि इधर से ये लोग कहत से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, रोटी नहीं मिल रही, खाना नहीं मिल रहा, इनकी बच्चों की जो सूखी हुई टांगे हैं उसके ऊपर गिद्ध खड़े हैं, कब ये मरेगा तो एक हम इस बच्चे का गोश्त खाएंगे। लेकिन रोज एक मैकडॉनल्ड खुल रहा है, लोग के KFC खुल रहा है रोज, ये क्या हो गया? कहता फिर मुझे एक को एलिजबेथ लियागन जो थी वहां की इंचार्ज थी, वो मुझे मिली और उसने मुझे बताया कि मसला सारा यह है कि हम इस शहरों के अंदर एक ऐसी क्लास पैदा कर देते हैं NGOs की, जिसको हम 5,000 की नौकरी की बजाय 50,000 रुपए देते हैं। वो एक क्लास ऐसी होती है कोई जो 30 रुपए का बंद कबाब नहीं खाती, 250 रुपए का बर्गर खाती है। अच्छा, आप खुद सोचें कि जब तक पाकिस्तान में ये NGOs की ये फंडिंग नहीं आई थी, MM आलम रोड के ऊपर एक भी कोई फॉरेन उसकी दुकान थी, जैसा कहते हैं, क्या कहते हैं वो, ब्रांड्स की कोई दुकान थी, कोई ब्रांड का शू खरीदता था? सर्विस और बाटा के अलावा इस मुल्क के अंदर लोगों के जूते पाँव नाजुक कितने हो गए हैं? तुम लोग सारे मीना कुमारी हो गए हो, तुम्हारे पाँव जमीन पर नहीं लगते। 2 शूज की दुकानें होती थी और आपको पता है कि बाटा वाज बेसिकली ओन्ड बाय मुस्लिम, वो पुराना कंपनी चली आ रही थी और वो चली आ रही थी, हम उसी खाते पहले बाटा फिर स्कूल, हम बच्चे जाकर स्कूल में खरीदा करते थे, मोची की दुकानें और शलवार। ये एक एक्स्ट्रा वेजेंट क्लास पैदा करती है, मैं और आप। हम बैठ के कहते हैं कि यार भूखे मर जाएंगे। मुझे शीरी मजारी की बात इतनी बुरी लगी थी उस वक्त जब असद उमर ने खड़े होकर कहा कि हम पाबंदी लगा रहे हैं ये लग्जरी आइटम्स के ऊपर, ये जो मेकअप। आपको पता है उसने खड़े होकर क्या फजूल बात की थी कि नहीं आप मंगवाएं इनसे, हम पैसा ले। ओ भाई, पैसा हम उनसे टैक्स दोगे तुम पाकिस्तान के रुपए में, अदा करोगे तुम डॉलर में। तुम्हारे दिमाग में खोपड़ी में इतनी चीज नहीं आती। ये मुफ्ता इस्माइल साहब कर रहे हैं। उसकी वजह है उस्मान साहब कि पाकिस्तान के अंदर कम से कम 1 कोट लाख बल्ब जेल नहीं होनी चाहिए, जिसमें ये 50 मईशतदान जो है उनको बंद कर देना चाहिए 2-3 साल के। अच्छा, ये हमें तबाह करते हैं, ये हमें डिक्टेट करते हैं कि तुम मर जाओगे, तुम तबाह बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। तुमने आप मुझे ये बताइए, पाकिस्तान अगर डिफॉल्ट कर जाए तो क्या होगा? मैंने कई दफा सवाल किया, मुझे कोई जवाब नहीं देता। 3 इंग्लैंड डिफॉल्ट किया, ईरान डिफॉल्ट किया, अमेरिका डिफॉल्ट किया, मैक्सिको डिफॉल्ट किया। कौन मैक्सिको 7 दफा डिफॉल्ट किया, ब्राजील ने डिफॉल्ट किया। क्या हो जाएगा? एक दफा डिफॉल्ट कर लो, कहो मोहलत तो हम नहीं दे सकते, अपनी इकॉनमी ठीक कर लो। निकलते ही नहीं है। इज्जत और तौकीर के साथ जिंदा रहना नहीं आता। एक के साथ मगजमारी खत्म करते हैं, दूसरे की मगजमारी शुरू हो जाती है। और मगजमारी है। ये आप कितने अच्छे लगते हैं जब अपोजिशन में होते हैं। IMF पे जा रहे हो, क्या कर लिया तुमने 2 बिलियन, और तुम तो इतना बड़ा कशकोल में 2 बिलियन लेके आ रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? किसी जगह तो कायम रहो, किसी जगह तो दूसरे को गाली देनी हो तो सब कुछ ठीक है, अपने लिए। असल मसला है आज भी ज़हीन आदमी है सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद यह है कि पता नहीं क्या हो जाता है, ऐसा वो वहाँ चढ़ते हैं उसके अंदर तो सारी करते हैं। आज आप कह दो कि हम आपके स्ट्रक्चरल प्रोग्राम एडजस्टमेंट में क्लोवर नहीं जाना चाहते, क्या होगा? आप देखिए मेरी बात सुनिए, आखिरी बात करता हूँ। आपकी एक ज़माने के अंदर जब सैंक्शन लगी थी, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो गई थी ना, पाकिस्तान भूखी मर गए। नहीं कुछ देर के यूरोपियन यूनियन आपकी शर्टें खरीदेगी, तुम मुझे भेज देना यार खुदा के लिए। तुम शानदार किस्म के मोजे मुझे बेच देना, तुम बनियाने मुझे बेच देना, तुम नाइकी के लिए शूज मत बनाओ, तुम यहां बेच देना मुझे, मैं खरीद लूंगा। ये कौम तुम्हारे खरीद लेगी, थोड़ा मुनाफा कम मिलेगा, तुम्हें डॉलर नहीं मिलेंगे। कम से कम कुछ कर्टन तो बनाओ इस मुल्क के लिए कम से कम, लेकिन नहीं। चलो जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जो नई खारजा टीम है उसके ताल्लुकात कैसे होने जा रहे हैं और आने वाले वक्त में अफ़गान पाकिस्तान ताल्लुकात की नौयत क्या होगी, बात करेंगे ब्रेक के बाद।